हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ ई क्लासेज में दोस्तों। ठीक है, मैथ ई क्लासेज में दोस्तों आपके संबंधित पढ़ाई संबंधित आपको अपने भविष्य बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है। आप एक बार देखिए इसको, ठीक है, अपने हिसाब से दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर करिए। और जैसा कि मैं विकास आप सभी को पढ़ाऊंगा बाल विकास। ठीक है दोस्तों, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, शिक्षण संबंधित कोई भी जॉब हो, नौकरी हो, अगर आपको अध्यापक बनना हो, चाहे टीटी हो, पीजीटी हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी आपको बनना है, उसके लिए बाल विकास बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग अगर इससे जुड़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास का जीरो से एकदम। जैसा कि मान लीजिए आप कुछ पढ़े ही नहीं और एक बार हम भाई कह रहे हैं कि आप एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है, आपको जैसा लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास आया कहाँ से? आज हम जो बाल विकास पढ़ रहे हैं, क्या पहले भी यही था? वास्तव में पहले यह नहीं था। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी, गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली चलती थी, तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं बालकों को उनके अनुसार शिक्षा नहीं दिया जाता था। ठीक है, शिक्षक जैसा चाहते थे उस प्रकार से शिक्षा दिया जाता था। मतलब पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा रहती थी गुरुकुल व्यवस्था में। ठीक है, जैसा कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे। और वहाँ पे सभी बालक बालिकाएं नहीं पढ़ सकते थे। इन समस्याओं को देखते देखते धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया, बाल विकास ही आया, मनोविज्ञान आया। इस प्रकार से आज हम जो शिक्षण पद्धति पढ़ रहे हैं, यह कैसे कैसे शुरू से यहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेन पॉइंट पे, बाल विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेट सीटेट में आपका 30 नंबर यहाँ से आता है। सुपर टेट में यही चीज़ आपको 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, मनोविज्ञान शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसका बहुत इतिहास भूगोल है। मैं बहुत ज़्यादा इतिहास भूगोल नहीं पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक विषय का कुछ इतिहास रहता है, उसी प्रकार से यहाँ मनोविज्ञान का भी इतिहास है कि मनोविज्ञान पहले किस विषय में पढ़ा जाता था, अब किस विषय में पढ़ा जाता है। पहले दोस्तों आप लोग जानते होंगे दर्शन शास्त्र नाम का ये विषय था। ठीक है, दर्शन शास्त्र नाम का ये विषय था, जिसे फिलोसॉफी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके जनक माने जाते हैं प्लेटो। कौन माने जाते हैं? इसके जनक प्लेटो माने जाते हैं। प्लेटो की एक पुस्तक थी द रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक थी? द रिपब्लिक थी। इन्होंने उसे बहुत सी किताब लिखे हैं, बहुत सी बातें बताई हैं, जैसा कि हमें आपको आवश्यकता नहीं है। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। द रिपब्लिक इनकी 5वीं पुस्तक थी। इसमें इन्होंने एक बात लिखी थी कि जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होता है, वैसे वैसे उनकी रुचियों, विचारों इत्यादि में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तब यह बात, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु। प्लेटो का एक स्कूल था द इकोनॉमस। उस स्कूल में यह इनका शिष्य अरस्तु नाम का शिष्य पढ़ता था। अरस्तु बहुत ही जीनियस थे। ये एक दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और भविष्य में हम लोग अब जानते हैं, वर्तमान में जानते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने इस किताब में उस लाइन को पढ़ा कि बालक की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे उसकी रुचियों, विचारों इत्यादि में परिवर्तन होता चला जाता है। तो अरस्तु ने जब यह पॉइंट देखा तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में बात आई, क्या यह बात सच है? तो उन्होंने उसका पता लगाने के लिए बालकों पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक अध्ययन किया, बहुत से बालकों पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के लिए उन्होंने कहा कि भैया अगर इस बात को जानना है तो हम अलग विषय बनाना पड़ेगा। तब बताते हैं ये दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान नाम का एक विषय बनाए, उसको अलग कर लिया। ठीक है, और आप लोग को जानकर आश्चर्यचकित होगा, जब यह दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था, उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था। उस समय इसका नाम मनोविज्ञान नहीं था, उस समय इसका नाम था अंतःकरण का विज्ञान। अंतःकरण का मतलब ये होता है अंदर
अंदर से ऐसे क्या कारण है जो बालकों के रुचियों में, उसके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है, क्या ऐसा कारण है। तो इस प्रकार अरस्तु ने इसका नाम अंतःकरण का विज्ञान रखा था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दर्शन शास्त्र के जनक प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु ने मनोविज्ञान को अलग किया दर्शन शास्त्र से। ठीक है, इसलिए दर्शन मनोविज्ञान जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, अरस्तु माने जाते हैं। और जो मनोविज्ञान की जननी मानी जाती है वह दर्शन शास्त्र मानी जाती है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाइए अगर आप लोग को इच्छा करे तब। लेकिन आप तन मन से बैठिए और दिल दिमाग लगा के पढ़िए, क्योंकि हमें आपको रुकना तब तक नहीं है जब तक हमें आपको सफलता न मिल जाए। ठीक है, वैसे भी बच बचा के रहिए, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ेगा हड्डी कम भी हो सकती है। चलिए, तो जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था, ठीक है, उसमें उसका नाम अंतःकरण का विज्ञान पड़ा। मनोविज्ञान नाम मनोविज्ञान तब पड़ा जब रुडोल्फ गोइकिल 1590 ईस्वी में, रुडोल्फ गोइकिल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, रुडोल्फ गोइकिल। इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नाम की इनका एक पुस्तक था जो मनोविज्ञान का प्रथम महाग्रंथ माना जाता है। ठीक है, उस पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो हमें आपको अभी तक यहाँ तक पता चला कि मनोविज्ञान जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मनोविज्ञान है, यह शब्द आया कहाँ से। ठीक है, और इसके जनक कौन है, इसकी जननी कौन है, इतना तो आप लोग जान गए। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर चेतना का विज्ञान आया, फिर मन का विज्ञान आया। आज जो चल रहा है इसमें व्यवहारवाद चल रहा है। कि मतलब इसमें व्यवहारवाद में यह बताया जाता है भैया कि अगर आपको किसी बालक के विषय में जानना है, उसके व्यवहार को जानना जरूरी है। उसके व्यवहार को जानकर, उसके गुण अवगुण को जानकर उसकी समस्या का समाधान करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। किसी कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैथ ही क्लास में आके। यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे संप्रदायवाद, कौन सा संप्रदाय पहले आया है, कौन से बाद में आया है। ठीक है, तो वो सब अभी बाद पढ़ा देंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अगर जानने का इच्छा हो आप लोग कमेंट करिएगा, एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके हम पढ़ा देंगे उसको। ठीक है, जो आपके हम लोग पास इतना समय नहीं है कि हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें, हम लोग पास इतना समय नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ें। जो हमें आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसको पढ़ा जाए। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कुछ मनोविज्ञान कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहा जाता है प्रथम मनोविज्ञान के प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, कहाँ किया था, क्यों किया था। विलियम वुंट नामक ने किया था, कोई पागल नहीं था, वो भी कोई कार्य के लिए ही किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, बतावा जाने क्यूनियाई विलियम वुंट ने किया था। विलियम वुंट ने किया था। और कहाँ किया था, ये जर्मनी में लीपजिंग नामक स्थान पे लीपजिंग विश्वविद्यालय में किया था। विलियम वुंट ने किया था जर्मनी में लीपजिंग नामक शहर लीपजिंग विश्वविद्यालय में किया था।
ठीक है। और भैया जो इनके अध्ययन का जो केंद्र था भैया किस पर अध्ययन किए थे, तो भैया ये किए थे चेतन पे। अध्ययन विषय था चेतना या चेतन, ठीक है। और जो लीप्जिंग विश्वविद्यालय था इसमें इसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। क्या? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो भाइयों और बहनों आपको बता दिया जाए, इसी की वजह से विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किस लिए माना जाता है? क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी, मनोविज्ञान क्षेत्र को डिमांड बढ़ा दिया, उसके महत्व को बढ़ा दिया, तब ये मनोविज्ञान के आधुनिक जनक माने जाते हैं, ठीक है। उसे कहीं कहीं विलियम जेम्स को भी दिया जाता है, क्योंकि विलियम जेम्स की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स को भी कहीं कहीं माना जाता है विलियम जेम्स। ये इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, अगर दोस्तों आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है। आप 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार पढ़िए आपको कभी उबन महसूस नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इनको कहीं कहीं इनको माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक महत्व इनको विलियम वुंड को दिया जाता है। इन्होंने जब प्रयोगशाला की स्थापना किया था, वो कब किया था? 1879 ईस्वी में। तो ये था कुछ मनोविज्ञान का इतिहास और भूगोल जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। दोस्तों एक बात आपको बता दें, पहले जब शुरू में अरस्तु ने इसको अलग किया था, उसमें अरस्तु ने और लोगों ने कहा था यह आत्मा का विज्ञान है। इसमें जेबी वाटसन के द्वारा, अच्छा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको बताते हैं। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग पढ़ रहे होंगे और लोगों को पढ़ा रहे होंगे। आप भी आइए, अपने जान पहचान या जो आपके साथ रहता हो रहती हो उसको भी लाइए, ठीक है। और पहली बात आपको ये बता दिया जाए, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे और आपसे सीधा जुड़ा हुआ है, हमारे दैनिक जीवन से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे मानसिक से, हमारे शारीरिक विकास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हम और आप वही इसमें पढ़ते हैं जो हमारे और आप पे गुजरा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग जान गए। तो मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, ठीक है, एक डॉक्टरी में प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार चिकित्सा मनोविज्ञान। तो यहाँ पे मनोविज्ञान जो विषय है, ठीक है, मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका एक ब्रांच है मनोविज्ञान का, ठीक है। और जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसी के अंतर्गत हमें आपको पढ़ना है बाल विकास। इसी के अंदर हमें आपको क्या पढ़ना है? बाल विकास पढ़ना है। अच्छा दोस्तों आप लोग ये बताइए, ठीक है, आप लोग ये बताइए बाल विकास पढ़ के हम करेंगे क्या? चलिए एक बार बताइए, जब हम टेट या सीटेट या सुपर टेट देने जाते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टेट का। टेट में कितने विषय पूछे जाते हैं? 5। जो पहला विषय है मान लीजिए आपका हिंदी, दूसरा है गणित और तीसरा है पर्यावरण और चौथा आपका रहेगा एक लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, उर्दू होगा। क्या? इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। 5वां विषय होगा आपका बाल विकास। बाल विकास, जैसा कि टेट सीटेट में यह 30 नंबर का पूछा जाता है और सुपर टेट में 10 नंबर से यहाँ प्रश्न आते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, इन चारों विषय को हमें आपको पढ़ के जाएंगे, अगर यहाँ पढ़ेंगे तो प्राइमरी जब हम अध्यापक अध्यापिका मास्टर मास्टराइन जब बनेंगे भैया तो वहाँ पे इसे पढ़ाना पड़ेगा हमें आपको। क्या बाल विकास भी पढ़ाना पड़ेगा? बाल विकास हमें आपको पढ़ाना नहीं है तो भैया क्यों पढ़े फिर हमको?
इसका आगे जब हमें काम नहीं है तो पढ़ के करेंगे क्या? तो क्या करेंगे आइए वही हम लोग जानते हैं। सीधा मुद्दे वाली बात, ठीक है। बाल विकास हम लोग पढ़ेंगे क्यों, बात ए आई। तो भैया जब प्राइमरी में हम अध्यापक अध्यापिका मास्टर मास्टराइन जब बनेंगे तो बालक का जब हमसे भेंट मुलाकात होगा तो भैया इस बाल विकास के माध्यम से इसके गुण अवगुण विशेषताओं को जानेंगे कि बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो क्या समस्या है। उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें आपको बाल विकास पढ़ना है। इसमें वह सभी बातें बताई गई हैं जो एक बालक से संबंधित होती हैं। बाल विकास जो होता है हमें यह बताता है अगर बालक को सर्वांगीण विकास करना है बालक का तो उसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन इत्यादि जो बालक के विकास के पक्ष होते हैं वह कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी मात्रा में होता है, यह हमें बताता है बाल विकास। ठीक है। अगर बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, तो क्या हम उसे मारेंगे? नहीं, कदापि नहीं मारेंगे। इसमें बाल विकास में यह बताया जाता है कि अगर बालक शरारत कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसके समस्याओं का पहले जानेंगे, मारेंगे नहीं भैया, पहले उसकी समस्याओं को जानेंगे। उन समस्याओं का समाधान बाल विकास जब हम पढ़ के जाएंगे इसी के माध्यम से समाधान करेंगे। इसके शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे कि कैसी कौन सी विधि से पढ़ाई जाए कि बालक का पढ़ने में रुचि लगे। इसी शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए आपका समावेशी शिक्षा आया, NCF आया, RTE आई, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आया। भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई जाती हैं जिससे बालक या भारत देश एक शिक्षित देश बन सके। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हमें बच्चों को इन चारों विषय को पढ़ाना है तो किस विधि से, किस शिक्षण सूत्र से पढ़ाना है, यह हमें बताता है बाल विकास। तो बाल विकास को हमें आपको रटना नहीं है, इसे आत्मसात अपने अंदर फील करना है, महसूस करना है। और महसूस बड़े आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमें आपको इसमें वही पढ़ना और पढ़ाना है जो हमारे ऊपर गुजरा हुआ है या जो गुजर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब थोड़ा भूमिका कॉन्सेप्ट बहुत बन गया। इसके माध्यम से यह बताना चाहते थे कि बाल विकास है क्या, ठीक है, हमें आपको इसमें पढ़ना क्या है। जैसा कि सिलेबस सब लोग जानते होंगे, टेट सीटेट का सिलेबस क्या है, सुपर टेट का सिलेबस क्या है। तो बाई सिलेबस आप लोग को दिया जाएगा। आज पहला चैप्टर शुरुआत कर देते हैं एकदम, जो बालक से संबंधित है। ठीक है, बहुत हो गई भौकाल, कथा, प्रवचन। तो जो यह बालक है, ठीक है, अब इसके वृद्धि होगा, विकास होगा, शारीरिक विकास होगा। आइए, हमें बालक संबंधित पढ़ना क्या है। यही मान लीजिए ये कोई गामा नाम का, या किसी नाम नहीं लेंगे, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा सोजा जैसा भी हो, ठीक है, इसका शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास, इसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास, और बहुत से विकास के पक्ष होते हैं। ठीक है, जितना भी बाल विकास में पढ़ना है इन्हीं सब के अंतर्गत हमें आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे शारीरिक विकास के बालक का वह कौन सी अवस्था है, जैसा कि हमें आपको पता है हमारे शिक्षण सिलेबस के अनुसार, सीटेट टेट के सिलेबस के अनुसार केवल 3 अवस्था में आपको पढ़ना है। ठीक है, शारीरिक विकास में शैशव अवस्था जो जन्म की पहली अवस्था है, दूसरा है बाल्यावस्था, जन्म के पश्चात दूसरी अवस्था, तीसरा है किशोरावस्था। इन्हीं 3 अवस्थाओं की विशेषताओं को, गुण को, अवगुण को इत्यादि को पढ़ेंगे। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग परिभाषा के द्वारा इनके विषय में बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए, शारीरिक विकास हो गया। नैतिक विकास, नैतिक विकास से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। पहले तो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास से संबंधित, वो जीन पियाजे महोदय ने दिया था, जीन पियाजे। और जो दूसरा सिद्धांत दिए हैं इससे कोहल वर्ग,
और नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए कोवल वर्ग ही फेमस हैं। इन्हें हमें आपको सिद्धांत को पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है सामूहिक विकास के, तो विलियम मैकडूगल ने 1904 और 5 में अपनी पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन? विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो आई थी आपका 1904 और 1905 में। इन्होंने इस किताब में यह बताया है कि बालक का कौन सा संवेग कब विकसित होता है, ठीक है, और उन संवेगों को जानकर उसका नियंत्रण हमें आपको कैसे कराना है। बालक क्रोधित होता है तो उसको कैसे नियंत्रण करवाना है, ठीक है। तो सामूहिक विकास के संबंधित विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। सामाजिक विकास के लिए 2-3 मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। वाइगोत्स्की माने जाते हैं और बंडूरा माने जाते हैं, ठीक है। मानसिक विकास के लिए जीन पियाजे ही फेमस हैं, जीन पियाजे। तो आप लोगों ने देखा इतने मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि बालक का किस प्रकार से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास इत्यादि विकास होते हैं। हमें आपको यही विकास और सिद्धांत पढ़ना भी है जो बालक से संबंधित हो, जो हमारे और आप पे गुजरा हुआ है। तो बताइए कितना आसान है, ठीक है। इसके पश्चात जब बालक का ये सब को पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे बालक का अधिगम कैसे करेगा। बालक भैया ये सब तो विकास हो गया बालक का, लेकिन विकास के पश्चात बालक का अधिगम कैसे करेगा। अधिगम में आने वाली समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक व्यवहारवादी आते हैं, एक संज्ञानवादी आते हैं। इसमें व्यवहारवादी में आपके थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर इत्यादि, टीम टाम ये सब आते हैं। और संज्ञानात्मक में कौन आते हैं? कोहलर आते हैं, मैक्स वर्दिमर आते हैं, कार्ल लेविन आते हैं, कोप्ता आते हैं। इन लोगों ने सिद्धांत दिया है। तो आप लोगों ने इस बालक से संबंधित यही सब पढ़ा और यही हमें आपको बाल मनोविज्ञान में यही सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो हम आज के लिए बस यहीं विराम करते हैं। तो कल से आप लोग का जो चलेगा बाय सिलेबस बाय अकॉर्डिंग पहला चैप्टर वृद्धि और विकास चलेगा। हम लोग क्रमिक रूप से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो इच्छा हो कमेंट के माध्यम से बता दें कि आप लोग को क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को अगर ऑफलाइन कोचिंग आना है या पढ़ना चाहते हैं, कोई इच्छुक हो, तो जौनपुर ज़िले में एक है वाजिदपुर तिराहा पे एक इंटर कॉलेज है, विरजा इंटर कॉलेज, उसमें हमारी मैथ ई क्लासेस कोचिंग चलती है। आप लोग का भरपूर स्वागत है, ठीक है। आप लोग खुद आइए और अपने उनको भी लिवा कर आइएगा। आप आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।